अब एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ ना आपके, कि यहाँ देख लीजिए आपने मार्किंग की थी, बीबीएस बनाया, उसके बाद बेंडिंग की, तो इस हिसाब से रेनफोर्समेंट आती है कि नहीं आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ये जो 13 मिनट है ना दोस्तों, बहुत ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ देख लीजिए 12 डाया 200 सेंटर बाई सेंटर, इस तरह का एक बीबीएस तैयार किया गया है। सेम दूसरा भी 12 डाया 200 सेंटर बाई सेंटर है। बीबीएस कैसे प्रिपेयर करते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ देख लीजिए 1752 कटिंग लेंथ है, नंबर कितने हैं, 35 नंबर हैं, और यहाँ पे हॉन्च बार्स है, चेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, 6 मीटर 900 का है यहाँ पे। अब ये कहेंगे 6 मीटर का 900 का कैसे है, तो 7 मीटर का यदि कोई लेंथ काटना है तो 50-50 कवर छोड़ के 6 मीटर 900 आएगा। अब बात आती है कि नंबर्स आप कैसे निकालते हैं, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो नंबर कहाँ से आया है। इस नंबर को निकालने के लिए जो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार देखा था, वो डिस्ट्रीब्यूशन बार में स्पेसिंग से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स ये जो 200 की स्पेसिंग है, इसको 6 मीटर 900 में डिवाइड करेंगे, तब जाके ये आपका शेप जनरेट होगा और 35 नंबर क्रिएट होंगे। अब रही बात कि यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये जो आपने शेप बनाया है, इस कटिंग लेंथ को लेते हुए आपका ये जितना भी शेप है वो सही आता है कि नहीं आता है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि हॉन्च बार का 200 यहाँ है, फिर 300 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, चेयर इस शेप का है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो आपके पास वर्क आता है कि वो इस शेप का आप सेम लेंथ का आप रेनफोर्समेंट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 90% फेल हो जाएंगे दोस्तों, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ। अब देखिए चेयर हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई, इनका कटिंग लेंथ भी दिया हुआ है। अब टोटल रेनफोर्समेंट आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, 12 डाया का अलग लेंथ लिखना है, 10 डाया अलग लिखना है। अब इसके बाद क्या आता है, सबसे पहला काम आता है रेनफोर्समेंट को सीधा करना। रेनफोर्समेंट आप सीधा कर लेते हैं, सीधा करने के बाद फिर आपके लिए सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि वो जिस शेप का आपको कट लेंथ चाहिए उस साइज़ का आपको मेजरमेंट करना है। मीन्स छड़ को मापी करना है। अब कहेंगे यहाँ देख लीजिए, जैसे पहला जो है 4 मीटर 704 है, तो उसके लिए आपको या तो आप 4700 का कर लें या फिर 1 mm बढ़ा के 4705 कर लें। यहाँ आपको मेजर करने के बाद सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि जो लेंथ आप मेजर करेंगे उस लेंथ की रेनफोर्समेंट को सबसे पहले कट करना है। अब कहेंगे कट करने के बाद क्या करना है। जब आप कटिंग कर लेते हैं इस रेनफोर्समेंट को, तब सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क क्या आता है कि आपको मेजर करना है कि जो जो शेप का रिक्वायर्ड था रेनफोर्समेंट, उस शेप का आपको क्रिएट करना है। ये चैलेंजिंग क्यों है दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे भी फेल हो जाएंगे कि आपका जो कटिंग लेंथ होता है, ध्यान रखिएगा, वो एक्चुअल लेंथ से कम होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए 150, 1500, 1500, ये मेजरमेंट आपको कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो 3 मेजरमेंट आपको बीबीएस की दिख रही थी, 1500, 1500, 1500, सबसे पहले तो वो आपको 3 मेजरमेंट मार्किंग करने हैं। अब वो कैसे करने हैं, मान लीजिए आपने ये 2 छड़ कटिंग कर ली, सेम लेंथ का, सेम साइज का। अब इसमें आपको ये चीज़ मेजर करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि 12 मीटर में यदि आपकी 4 मीटर 700 की लेंथ आ रही है, तो आपको ये ध्यान देना है कि और भी रेनफोर्समेंट जो बचेंगी 12 मीटर में, उनका क्या यूज करना है। अब मार्किंग के लिए यहाँ देखिए 1500, 1500, जैसे मैंने 3 बताया आपको मार्किंग करने हैं। मार्किंग करने के बाद जो अंत में 2 छड़ बचेंगी, जैसे देखिए यहाँ छोटी हो गई गलत मार्किंग की वजह से। यदि यहाँ पे दूसरे में देखेंगे तो 125 पे पहली मार्किंग होगी जो 150 का करना है, फिर दूसरा जो है 1500 पे मार्किंग करेंगे जो आपका बीबीएस में 1500 साइज दे रखा था, फिर तीसरा 1500 होगा, तब जाके लास्ट में देखिए 5 इंच फिर बच जा रही है 125 mm। अब जब इसको बेंड करेंगे आप, तो जैसे आपने सुना है कि 90 डिग्री बेंड करने पे छड़ बढ़ता है, तब ये एग्जैक्ट अपने शेप पे आ जाएगा। जैसे यहाँ सेम देखिए 125 की मार्किंग हुई, 1500 का मार्किंग किया, फिर इसके बाद 1500 की मार्किंग हुई, फिर इसके बाद 1500 की मार्किंग हुई, और जो रेनफोर्समेंट बचेगा वो लगभग 125 mm का बच रहा है, जो कि पहला शेप तैयार होगा। अब रही बात उसकी दूसरे शेप के लिए, जो एक और नीचे रेनफोर्समेंट थी जिसमें आपका दिखा रखा था कि 1500 लेंथ है और 150 L है।
इसमें क्या करना है, सेम 125 रखना है और फिर बीच का 1500 मार्किंग कर देना है। अब इस तरह से आप यदि मार्किंग कर देंगे तो आपके पास एक फिक्स साइज हो जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ बेंड करना है और आपको चौक से मार्किंग करनी है। नॉर्मल ये जितने भी फिटर हैं या फिर जो कारपेंटर हैं या वर्कर हैं, ये सारे इस चीज़ को जानते हैं और इस तरह से मार्किंग करना उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है, लेकिन इंजीनियर्स कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अब बारी आती है बेंडिंग करने की। तो जहाँ जहाँ आपने चौक की बेंडिंग की थी या मार्किंग किया था, वहाँ आपको बेंड करना है। अब इस तरह से पहला बेंड आप तैयार करते हैं जो कि 150 वाला होता है। यहाँ की बीबीएस देख लीजिएगा फिर से रिवाइंड करके दोस्तों, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम की वजह से स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है। अब यहाँ 1500 की बात आती है। सबसे पहले आपको 1500 मार्किंग कर लेना है जो आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब 1500 के बाद फिर वही चौक तो आपने मारा ही था, फिर वहीं से बेंड करना है। अब ये आपका 2 शेप तैयार हुआ, पहला 150 और फिर 1500। फिर बात आती है 1500 मीन्स यू शेप का आपको तैयार करना था बार, तो यू शेप का एक फेस साइड तैयार हुआ। अब ये बॉटम साइड तैयार होगा और प्लस सेकंड साइड भी तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से आपके 2 हो गए 1500 के। अब जो लास्ट में 150 बचेगा, मीन्स जो आपका शेप था यू शेप का, ऊपर हल्का हल्का 150 का ऑफसेट था, वो यहाँ देखिए बेंड किया जा रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूँ ना आपके, कि यहाँ देख लीजिए आपने मार्किंग की थी, बीबीएस बनाया, उसके बाद बेंडिंग की, तो इस हिसाब से रेनफोर्समेंट आती है कि नहीं आती है। देख लीजिए यहाँ पे 150 है, पहला ठीक है, दूसरा आपको 1500 चाहिए था, ये भी ओके है, तीसरा जो मेजरमेंट है वो भी आपको 1500 mm चाहिए था, ये भी ठीक है, और जो चौथा मेजरमेंट है वो भी आपको 1500 चाहिए था, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी साइड जो आती है, जैसा ऑफसेट जो दिख रहा है आपको, ये 150 है। तो इस तरह से ये सारी साइज आपको क्रिएट करनी पड़ती है। अब यहाँ देखिए 1500, यदि थोड़ा भी आपकी मार्किंग कहीं गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, तो 10 mm 20 mm गड़बड़ हो जाएगा। अब रही बात की छोटे रेनफोर्समेंट को, तो देख लीजिए छोटे रेनफोर्समेंट को भी 125 में मार्किंग किया, क्योंकि कट लेंथ तो छोटी थी। अब ये बेंड होगी तो 125 की जगह वो 150 हो जाएगा। पहला बेंड यहाँ हो गया। अब जो दूसरा बेंड कैसे क्रिएट होगा, ये ऑलरेडी आपको पता है कि 1500 आपने मार्किंग कर रखा था, उस 1500 पे रखा। दूसरी बात, जो चौक की मार्किंग थी वहाँ पकड़ा रेनफोर्समेंट को, इस तरह से कील पे सपोर्ट रखते हुए उसको बेंड कर दिया। तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये छोटी वाली तैयार हो गई, जिसमें आपको बोथ साइड 150 mm चाहिए था, ये 1500 mm चाहिए था, ओके है। अब देख लीजिए जो दूसरे साइड से ये भी आपका 150 चाहिए था, मिल रहा है, और ये थोड़ा सा 140 के लगभग मिल रहा है। तो जब भी आप रेनफोर्समेंट में या फिर बेंडिंग करेंगे तो आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी कि 10 या 15 mm के लिए कोई नहीं आपको बोलने जाएगा, लेकिन थोड़ी सी भी यदि गलत मार्किंग हो गई तो आपका पूरा बीबीएस सोचिए ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ कि आप जब भी साइट पे जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। अब रही बात की हॉन्च बार, जैसा मैं दिखा रहा था, तो हॉन्च बार में एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हॉन्च बार का बीच का जो पार्ट है, जैसे 300 mm इस बीबीएस में दिखाया हुआ था, आप पीछे जाके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसमें बीच का जो पार्ट है 300, वो आपको फिक्स रखना है, यहाँ देख सकते हैं। अब ये 300 क्यों फिक्स रखना है कि यदि इसको आप फिक्स नहीं रखेंगे तो जब प्रैक्टिकल आप आएंगे साइट पे या फिर फिक्स करने जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि वो रेनफोर्समेंट फिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल भी आपको रखना है, 300 बीच का मार्किंग करते हुए दो साइड्स के एंगल को 45 पे बेंड करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, पहले जितनी भी रेनफोर्समेंट थी वो पूरी 90 डिग्री पे बेंड किया जा रहा था, लेकिन हॉन्च में 45 डिग्री है, इसलिए यहाँ से 300 मार्किंग करते हुए हमको 45 पे ही बेंड करना होगा। अब रही बात कि ये आप इतना कुछ देख लेते हैं, अब यदि किसी भी साइट पे आप जाएंगे तो सबसे पहला आपको काम यही करना होगा कि कोई भी बीबीएस बनाएंगे तो एक सैंपल आपको ज़रूर रेडी करना होगा। यदि वो सैंपल सही आ जाता है तभी आप नेक्स्ट प्रोसीड करें दोस्तों, अदरवाइज पूरा बीबीएस गलत हो जाएगा। इस बात का कंफर्म कह रहा हूँ, 1-2 बार मैं भी गलती कर चुका हूँ, तो आप लोग ये गलती ना करें। फिर बात आती है, देखिए 10 डाया 6900 और 150 बोथ साइड के लिए। अब ये इसके लिए क्या मार्किंग करनी है, कितने पीस चाहिए, 48 पीस चाहिए, ये तो अलग का मैटर है। अब यहाँ देख लीजिए कि आपको मार्किंग करना सबसे ज़रूरी है। तो मार्किंग करने के लिए क्या करेंगे, आपकी मार्किंग होगी 7 मीटर 160 की। अब
160 की मार्किंग के लिए आपको 10 mm की रेनफोर्समेंट लेनी है। सबसे पहले रेनफोर्समेंट लेने के बाद आपको मार्किंग कर लेना। अब मार्किंग करेंगे तो 7 मीटर 160 की जगह हो सकता है 155 हो या फिर 165 हो जाए। वहाँ मार्किंग करने के बाद आपको सबसे पहले इस रेनफोर्समेंट को कट कर लेना है। अब कट करने के बाद अब ये कहेंगे ये क्या है, तो ये बाइंडर के लिए कट किया जा रहा है दोस्तों। अभी जो आपने 3 रेनफोर्समेंट देखी थी वो मेन बार के लिए थी या फिर मेन जो रेनफोर्समेंट हैं उनके लिए ये तैयार की गई थी। तो यहाँ देख लीजिए सेम इसको मार्किंग करने के लिए आपको 150 चाहिए, तो यहाँ पे 130 आपको रखना पड़ेगा क्योंकि 10 डाया का जो रेनफोर्समेंट है वो 20D बढ़ेगा एक बेंड के लिए, इसलिए यहाँ 130 रखा गया। इसको फिर से आपको सेम वही बेंडिंग प्रोसीजर करना है और बीच वाली जो लेंथ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आएगी। इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 130 की यदि मार्किंग कर दी तो यहाँ भी इसको बेंड कर दिया जाएगा। अब 10 डाया का रेनफोर्समेंट है तो आप पाइप से भी बेंड कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल किसी भी जुगाड़ से बेंड कर सकते हैं। तो मार्किंग करने के बाद आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि 12 मीटर में से बाकी 7 मीटर छोड़ के 5 मीटर का रेनफोर्समेंट आपके पास बचेगा, उसको आप कहाँ यूज करेंगे ये भी आपके दिमाग में रखना है। अब ये मान लीजिए कि कट हो गया, 7 मीटर 160 चाहिए था वो आपने कट कर लिया, बाकी जो बैलेंस 5 मीटर है उसको भी आपको कहीं ना कहीं यूज करना है। मार्किंग आपने कर ली थी 130 पे, इस तरह से आपको साइड पे ही बेंड कर लेना है क्योंकि 10 आया है, नॉर्मली ईजिली बेंड हो जाता है। और दूसरी साइड भी आपको ये ज़रूर ध्यान देना है, कभी कभी क्या गलती होती है कि जो यू शेप का आपको बनाना है कभी कभी जेड शेप बन जाता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलती मत करिएगा। एक तरफ एल है तो दूसरी तरफ भी एल आपको रखना ज़रूरी है। तो इस तरह से बीबीएस कभी भी बनाएंगे या फिर बेंड करेंगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।